फिलिस्तीन के नाम पर कांग्रेस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर केजरीवाल को यह नोटिस भेजा गया है। कहा गया है कि 2 नवंबर को केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हो। इसके लिए केजरीवाल को समन भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में सीबीआई ने भी केजरीवाल से पूछताछ की थी और अब भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अतिरिक्त जानकारी के साथ। भास्कर, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स ने जो पॉलिसी बनाई थी उसकी अगुवाई खुद शिक्षा मंत्री कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल का बुलाया जाना क्या मायने रखता है? देखिए, आज का दिन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, पार्टी को बहुत उम्मीद थी और इसके साथ साथ एक तरह से आज तक जो आम आदमी पार्टी ये कहते आ रही थी कि इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं है, उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 338 रुपए का प्राइमा फेसाई एक मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रहा है। अब इसके बाद सबको ये लग रहा था कि अब ये जो आंच है इस जांच की वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने वाली है और वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। पहले जब सीबीआई के द्वारा उनको बुलाया गया था तो पार्टी आश्वस्त थी कि कोई बहुत बड़ा इसमें कदम नहीं उठाया जाएगा, शायद उनको गिरफ्तारी नहीं होगी। ईडी के बुलाने के बाद अब ये आशंका बनी रहती है कि अगर ईडी के द्वारा बुला लिया गया, अगर गिरफ्तारी होती है तो कम से कम 3 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी। और ऐसे में जब पार्टी का नंबर 1, पार्टी का नंबर 2, पार्टी के सबसे तेज तर्रार जो राज्यसभा के सांसद है वो सब अगर एक ही मुद्दे में जेल पहुंच जाएंगे तो पार्टी और सरकार का क्या होगा? ये एक बड़ी समस्या है पार्टी के सामने। आज ही जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, उसके बाद बहुत बड़ा झटका लगा था पार्टी को और उसके बाद शाम होते होते ईडी का नोटिस आना निश्चित रूप से किसी सदमे से कम नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। भास्कर, आप हमारे साथ बने रहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मेन अक्यूज्ड हैं। सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हों, उन लोगों ने भी पैसा कमाया। आज सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि लगभग 350 करोड़ रुपए की तो पैसे की ट्रेल है, कहां गया कैसे गया, और 550 करोड़ रुपया अब तक अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्तों ने इस शराब घोटाले में से कमाया था। अब आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया है और 2 तारीख को बुलाया है। अब देश के सामने बहुत स्पष्ट था कि जो करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल जी के पास आया, जो पैसा पकड़ा गया, जो अरविंद केजरीवाल जी रातों रात इतने अमीर बने, इतने करोड़ रुपए का बंगला बनाया, वो कहां से पैसा आया? वो सारा पैसा शराब घोटाले का था। भास्कर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल बन रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि इतने छापे मिले, एक पैसा नहीं मिला। अब जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है तो किस तरह के सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार होंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न होगा अरविंद केजरीवाल के सामने वो ये कि सरकार अगर ये कह रही थी कि इससे हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, राजस्व का, दिल्ली की जनता को फायदा होगा, वो क्यों नहीं हुआ? सिर्फ शराब कारोबारियों को ही इसका फायदा क्यों पहुंचाया गया? कैसे जो कमीशन था उसको बढ़ा दिया गया? तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल से भी होंगे। हो सकता है कि वो ये मान के चले कि जो जीओएम बनाया गया था जिसमें 3 मिनिस्टर शामिल थे उनसे ही सवाल हो, लेकिन नहीं, ये आंच जो है अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है। इससे पहले सीबीआई के द्वारा क्वेश्चनिंग की गई थी। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और जो पार्टी में पूरा मीडिया मैनेजमेंट करते थे वो पहले से ही जेल में है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल को अब ये साबित करना होगा कि कैसे उनकी भूमिका नहीं है, जबकि कई यानी अब जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर है कि वो साबित करें कि शराब घोटाले में उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को बुलावा भेज दिया है पूछताछ के लिए। पाकिस्तान के हर शहर में